Students, now we will study about uh, image formation by the concave mirror. Previous class में we have studied about case first when the object between P and F. Now second case second. देखिए स्टूडेंट्स केस सेकंड क्या है? when the object is placed at the focus of a concave mirror. It means जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है. यस स्टूडेंट्स, लुक हियर. देखिए फर्स्टली यू हैव टू मेक एन कॉनकेव मिरर. ये आपका M1 M2 कॉनकेव मिरर है. ये आपका प्रिंसिपल फोकस होता है. और केस सेकंड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट एट एफ. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर. देखिए ये आपका C होता है, ये आपका F होता है और ये आपका P होता है. C और P का जो मिडिल पॉइंट होता है दैट इज F. अब आपका इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट F पर ये ऑब्जेक्ट है O डैश. ओके स्टूडेंट्स, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आपका इस ऑब्जेक्ट से ये आपकी पैरेलल रे जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के पैरेलल है वो फोकस से आएगी. आप ये लाइक दिस. ओके, यहाँ पर आप एरो मार्क मोर देन वन प्लेस पर भी डिनोट कर सकते हैं. आफ्टर दैट सेकंड आपकी पोजीशन क्या है? सेकंड रे आपकी C से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ये आपकी ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ये ऐसे. और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी रे जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है. ठीक है. ये नाउ इन दिस वे यू आर सीइंग दैट ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जा रही है और पैरेलल में आपका बिहाइंड द मिरर भी कोई इमेज नहीं मिल पाएगी और पैरेलल जाने से दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो देयर इज नो इमेज. अब इस कंडीशन को हम कहते हैं कि आपकी इमेज बनती है इनफाइनाइट. नाउ वी हैव टू राइट when an object at placed at F of a concave mirror the image form is. yes, इसमें आपकी नेचर लिखनी होती है और नेचर में 3 पॉइंट होते हैं 1 2 3. फर्स्ट नंबर पर आपको लिखना होता है कि कहाँ बन रही है इमेज. एट इनफाइनाइट. कहाँ पर बन रही है? इनफाइनाइट. एट इनफाइनाइट. सेकेंडली आपको बताना होता है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है. देखिए अगर आपकी मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है तो रियल होगी और अगर राइट साइड में बनती है तो वर्चुअल. और अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है दैट विल बी इन्वर्टेड और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है दैट विल बी इरेक्ट. तो ये आपकी क्या है? इधर बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड. डाउनवर्ड है ना, इन्वर्टेड. थर्ड पॉइंट पर आपको लिखना होता है कि उसका साइज क्या है. देखिए इनफाइनाइट पर जो इमेज बनता है उसका साइज हाईली मैग्नीफाइड होता है, बहुत ज़्यादा. पता नहीं कितना लेंथी वो इमेज बनेगी. तो यहाँ पर यू कैन राइट हाईली मैग्नीफाइड.
ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड केस कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड केस। केस थर्ड, देखिए केस थर्ड आपका क्या है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है, बिटवीन सी एंड एफ। जब आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच होता है, देखिए आपको वो तो बनाना ही पड़ेगा। उनके मिरर M1 M2, ये आपका बीच से फोकस, प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पर P, ये F, यहाँ पर आपका C। अब आपका ऑब्जेक्ट इसमें C और F के बीच है। यहाँ पर ये O डैश ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है। एक लाइन तो आपको पता है पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। आफ्टर दैट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पास आउट फ्रॉम फोकस एफ। ये फोकस एफ से निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेकेंडली आपका जो रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये जब ऐसे आती है आपकी रे, तो ये यहाँ पर कट कर जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर देती है, देयर विल बी इमेज फॉर्म। वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज आई डैश, ये इमेज बनती है आपकी यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन राइट नेचर। नेचर में आपको फर्स्टली यू हैव टू राइट, कहाँ पर बनी है, सी के पीछे, तो लिखेंगे आप बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि आपकी ये सी के पीछे बनी है, बियॉन्ड सी। सेकेंडली आपको इसमें लिखना है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है। देखिए रियल है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में लेफ्ट साइड में बना है तो रियल है, और डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड। थर्डली साइज क्या है इसका, जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी है तो आप लिखेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, देखिए अगर कुछ ज्यादा ही साइज होता है तो हाईली मैग्नीफाइड लिखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है देन यू हैव टू राइट मैग्नीफाइड। ये आपका सेकंड थर्ड केस कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट केस फोर। केस फोर, we will study about case 4. Case 4. Yes students, what is case 4? When the object is placed at the center of curvature of a concave mirror. जब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है एट सी, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है, देखिए ये आपका M1 M2 और ये प्रिंसिपल फोकस P F C। ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट एट C, O डैश। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट रे पैरेलल जाएगी
और वो फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अब सेकंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो ऑब्जेक्ट ही है आपका, तो इस बार आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज। अब आपकी जो सेकंड रे जाएगी वो फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाती है वो फिर लाइन पैरेलल आती है ऐसे, फोकस से आएगी तो वो लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आपका ये कट क्या है, तो ये आपका इमेज बन जाएगी यहाँ पर आई डैश। ओके स्टूडेंट, नाउ नेचर आप इसकी क्या लिखेंगे, नेचर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में कहाँ पर बना है आपका इमेज, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था, वहीं पर इमेज बना, वो लिखेंगे एट सी। सेकेंडली इधर आपके लेफ्ट साइड में इमेज है तो रियल, और डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्या लिखेंगे आप इसमें, साइज कितना है, जितना आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका इमेज का साइज है, सेम साइज, यहाँ पर लिखेंगे सेम साइज। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट केस फिफ्थ। ओके स्टूडेंट, देखिए केस फिफ्थ क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इसमें बियॉन्ड आया है, बियॉन्ड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड सी, ये एट सी है, ये बियॉन्ड सी है, तो इसमें क्या आपकी फॉर्मेशन होगी M1 M2, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस P, ये आपका F, यहाँ पर C, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया बियॉन्ड सी, यहाँ पर O डैश, बियॉन्ड सी से दूर आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका फर्स्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये ले जाएगी और वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सेकंड आपकी कहाँ पर बनती है, सी से जाएगी, ये सी से ऐसे, सी से जाएगी और सी से ही वापस हो जाएगी। एरो मार्क, स्टूडेंट्स पे अटेंशन ऑन एरो मार्क्स। आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। हाउ टू शो, कैसे शो करेंगे आप, बाई एरो मार्क, बाई शोइंग एरो मार्क। अगर आपने ये एरो मार्क नहीं लगाई या रॉन्ग लगा दिए तो आपके मार्क्स यहीं पर कट जाएंगे। देखिए इमेज फॉर्मेशन में ये जो आप इमेज आप ड्रॉ करते हैं इन्हीं के मार्क्स मिलते हैं। आपका जो एरो मार्क है वो दोनों डायरेक्शन में शो करता हुआ होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई रे पर। अब आपका जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर जाती है वहाँ पर इमेज बन जाती है आपकी ये आई डैश। तो इसकी नेचर में आप क्या लिखेंगे, नेचर फर्स्ट वन इज सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहाँ बनी, वेयर, सी और एफ के बीच में, तो आप लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंडली इधर है लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज कैसा है, जितना ऑब्जेक्ट था आपको दिखाई दे रहा है उससे छोटा इमेज बना है तो आप लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लास्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए ये जो मिरर आप बना रहे हैं ये किस टाइप के मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है, कॉनकेव मिरर कैसा बनता है, इस चीज पर भी आपको अटेंशन देना है। केस 6 लास्ट केस है ये आपका। देखिए केस 6 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी, एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, अनंत पर। देखिए क्या इमेज फॉर्मेशन क्या बनती है, पे अटेंशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये पूरा इमेज, ये आपका प्रिंसिपल, ये फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये बात आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखनी है कि जब इन्फिनिटिव से, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है तो वो मेंशन नहीं कर सकते कहीं। इट मीन्स इन्फिनिटिव पर कब बनता है? जब टू रेज पैरेलल हो। इट मीन्स जब टू इंसिडेंट रे पैरेलल हो, यानी कि एक रे तो आपकी डायरेक्ट पोल पर आएगी, ये ऐसे, और दूसरी इसके पैरेलल यहाँ पर आएगी ऐसे, ये इसी के पैरेलल लानी है। देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई है आपका, और यहाँ से ये लाइन जाएगी ऐसे, ये आपका एंगल आर। ये एरो मार्क आपको जरूर लगाना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपकी किस तरह से लाइन जाएगी, ये लाइन आपकी रिफ्लेक्टेड होते हुए यहाँ से आएगी ऐसे, यहाँ पर एरो मार्क लगाना होगा आपको। अब दोनों जहाँ पर कट किए हैं उस पर आपका इमेज बन जाएगा आई, आई डैश। इसमें आप ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या नेचर में क्या लिखना होगा? नेचर फर्स्ट वन इज, सेकंड एंड थर्ड। यस स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर। फर्स्ट में आप क्या लिखते हैं? हियर कार्बनी फोकस पर, एट एफ फोकस पर। कैसी है? लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड इसमें आप क्या लिखते हैं? साइज। साइज देखिए कैसा है, इन्फिनिटिव पर था तो हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आपका मोर एंड मोर स्मॉलर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है तो इसमें आप इसका जो लिखेंगे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर। देन ऑब्जेक्ट। Okay student, dear students, now we have to study about the image formation by concave mirror in about 6 cases. इन 6 केसेस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ये आपको इमेज फॉर्मेशन बिना देखे बनानी आनी चाहिए और इनकी नेचर आपको लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, सो पे अटेंशन ऑन दिस एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉब्लम्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए वैसे कॉन्वेक्स मिरर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसमें 1-2 केस हैं, ये 6 केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू।